देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता 79 वर्षीय कल्याण सिंह जी का 21 अगस्त को निधन हो गया और आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे कई कद्दावर नेता पहुंचे। उत्तर प्रदेश में प्यार से बापूजी कहे जाने वाले कल्याण सिंह जी का जन्म 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ में हुआ था। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई बार अतरौली के विधानसभा सदस्य रहे हैं। प्रमुख राजनीतिक चेहरे के रूप में हैं। इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनके पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान ही बाबरी मस्जिद की घटना घटी थी और उस विध्वंस की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 6 दिसंबर 1992 को मुख्यमंत्री पद से कल्याण सिंह जी ने त्यागपत्र दिया था। कल्याण सिंह जी ने विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा कराने वाली संस्थाओं में से एक यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में नकल कानून लाकर यूपी बोर्ड को एक खास पहचान दी थी। उस वक्त ऐसे बहुत से स्कूल थे जिनमें एक भी विद्यार्थी पास नहीं हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में कई पार्टियों के साथ काम किया, जैसे भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। कल्याण सिंह जी को उनके वीआईपी कल्चर के खिलाफ किए गए फैसले के कारण याद किया जाएगा। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राज्यपाल के आगे लगने वाले महामहिम शब्द को हटाकर उसकी जगह माननीय शब्द करवा दिया था और वहीं जयपुर के बाहर जाने वाले राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता था, जिसे उन्होंने बंद करवा दिया था। कोई भी मामला अगर कल्याण सिंह जी के ध्यान में आता तो वह उसे कार्यवाही के बिना छोड़ते नहीं थे। 16 साल के बाद मिले थे ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और वे पहले राज्यपाल थे जो अपना खाना खुद ही बनाते थे। इतने बड़े पद पर होने के बावजूद उनकी थाली में केवल चटनी रोटी के साथ एक छाछ का ग्लास हुआ करता था। उनके जीवन की सादगी ही उनका परिचय दर्शाती थी। राम भक्ति के प्रति वशीभूत होकर यूपी में पहली बार भाजपा की सरकार बनाई और राम के नाम पर साल भर के भीतर सरकार चल भी गई। उसके बाद उनसे मिलने गए मीडिया कर्मियों से उन्होंने कहा, अफसोस न गम, जय श्री राम। राम आंदोलन के दौरान उनकी पहचान कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी और प्रखर वक्ता की थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से 2 बार नाता भी तोड़ा। पहली बार 1999 में पार्टी नेतृत्व से मतभेद के चलते उन्होंने भाजपा छोड़ दी। इसके बाद वर्ष 2009 में उन्होंने भाजपा के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया और यह आरोप लगाया कि उन्हें भाजपा में अपमानित किया गया, जिसके बाद उन्होंने एटा लोकसभा से चुनाव के लिए निर्दलीय खड़े हुए और जीते भी। राम मंदिर आंदोलन में पूर्ण योगदान देने वाले कल्याण सिंह जी इमरजेंसी के दौरान 20 माह तक जेल में भी रहे। उनके नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री रह चुके बालेश्वर त्यागी जी ने जो याद रहा शीर्षक से एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने कल्याण सिंह जी की निपुणता और कुशलता के बारे में बताया। सादगी से जीवन व्यतीत करने वाले और दूरदर्शिता रखने वाले कल्याण सिंह जी को हमेशा उनके व्यक्तित्व के लिए याद रखा जाएगा। माननीय कल्याण सिंह जी के निधन से भारतीय राजनीति को काफी बड़ी क्षति पहुंची है और हम स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।